अंधेरी रात का राज। वो एक सुनसान गांव था जहां लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में छुप जाते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब होता है। गांव वाले बताते थे कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर वीरेंद्र था। ठाकुर की लालच ने उसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया था। वह तंत्र मंत्र में रुचि रखता था और अमरता पाने के लिए उसने अपनी आत्मा बेच दी थी। एक रात हवेली में एक भयंकर चीख सुनाई दी और तब से ठाकुर वीरेंद्र का कभी पता नहीं चला। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब उस हवेली में भटकती है और जो भी रात को वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि, जो एक युवा और निडर लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों की बनाई हुई अफवाहें हैं। एक रात अपने दोस्तों के साथ उसने फैसला किया कि वो हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात को आधी रात के समय रवि और उसके दोस्त उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। हवेली के चारों ओर अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। दरवाजा जर्जर था, लेकिन अंदर जाने के लिए खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गए, हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान और काले धब्बे थे। एक गहरी खामोशी उनके कानों में गूंज रही थी। रवि और उसके दोस्त सीढ़ियां चढ़ने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के दरवाजे बंद हो गए। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई। अचानक उन्हें किसी की पदचाप सुनाई दी, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। डर से कांपते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक छायादार आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों से लाल चमकती रोशनी निकल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। रवि और उसके दोस्त भयभीत होकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। उस छायादार आकृति ने रवि के करीब आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। रवि चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें रवि और उसके दोस्तों का कोई अतापता नहीं चला। बस हवेली की खिड़कियों से लाल चमक निकल रही थी और हवेली के दरवाजे पर लिखा था, जो भी अंदर आएगा कभी वापस नहीं जाएगा। गांव